हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस एडवांस एमएस एक्सेल की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि डाटा को सेपरेट कैसे करते हैं अलग अलग कॉलम में। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर एडवांस एमएस एक्सेल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एडवांस एमएस एक्सेल में जो डाटा दिया हुआ है वो एक ही कॉलम में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस है, वो पूरा एड्रेस जो है वो एक ही कॉलम में फिल कर दिया गया। तो दोस्तों हमें इसको जो है इस डाटा को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है, यानी कि डाटा को क्लीन करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम जो है, यहाँ पर नेम है, हाउस नंबर है, पॉकेट है, सेक्टर है, डोमेन है, स्टेट है, कोड है और कंट्री कोड है, कंट्री है। सब कुछ एक ही जो है कॉलम में फिल कर दिया गया। अब दोस्तों हमें इसको अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉलम भी बनाया हुआ है। नेम है, हाउस नंबर है, पॉकेट है, सेक्टर है, डोमेन है, स्टेट है, पिन कोड है और कंट्री है। अब इसको हमें अलग अलग कॉलम में जो है इस पूरे डाटा को इन्हीं कॉलम में हमें सेपरेट करना है। अब दोस्तों इसको आप टाइप करने बैठेंगे इस पूरे डाटा को तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी आप विद एक्यूरेसी इस डाटा को यहाँ पर शायद ही फिल कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो डाटा है वो बहुत बड़ा डाटा है। आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर 5000 रोज का डाटा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5000 रोज का डाटा है। अब दोस्तों इसको आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा और आप विद एक्यूरेसी आप इसको शायद ही फिल कर पाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एडवांस एमएस एक्सेल में दो ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं जिसका यूज करके आप विद इन सेकंड आप इस पूरे डाटा को फिल कर सकते हैं और अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको उन्हीं फंक्शंस के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं कि उन फंक्शंस का यूज करके आप किस तरह से डाटा को इस क्लीन कर सकते हैं और अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी पूरा डाटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा 5000 रोज का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5000 रोज का डाटा जो है सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर सिंपली कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करने के बाद वापिस आप वहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको डाटा वाले जो टैब में है, डाटा वाले जैसे कि यहाँ पर होम पे है तो यहाँ पर आपको डाटा वाले टैब में जाना है। डाटा के टैब में आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेस्ट टू कॉलम। टेस्ट टू कॉलम का यूज करके आप इसको अलग अलग कॉलम में इस पूरे डाटा को सेपरेट कर सकते हैं। तो टेस्ट टू कॉलम का यूज करने के लिए आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है अल्ट ए ई। शॉर्टकट की प्रेस करके आप टेस्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज कर सकते हैं इजीली, या फिर सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। सिंपली तो आपके सामने एक पॉपअप इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक डेलीमिटेड है, फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें यहाँ पर डेलीमिटेड का यूज करना है। फिक्स्ड विड्थ का यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं होती। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा में यहाँ पर हर नाम के बाद, जैसे कि यहाँ पर नाम के बाद कॉमा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हाउस नंबर के बाद कॉमा है, पॉकेट है, सेक्टर के बाद कॉमा है, यानी कि जो एड्रेस है वो यहाँ पर कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर कॉमन जो है वो कॉमा है। तो हमें यहाँ पर डेलीमिटेड का यूज करना है क्योंकि हमें कॉमन चीज यहाँ पर डाटा में मिल रही। हम अगर नहीं मिलती तब फिक्स्ड विड्थ का यूज करते। तो हमें यहाँ पर सिंपली डेलीमिटेड पर चेक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपको जो है जो आपको यहाँ पर डाटा में कॉमन देखने को मिल रहा है सिंपली उसी को चेक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर्स है। जो भी चीज यहाँ पर कॉमन है उसको यहाँ पर चेक कर देना। जैसे कि हमारे इसमें टैब जो इस कॉमा है वो कॉमन है, तो कॉमन में कॉमा पे हम चेक कर देंगे। कॉमा पर चेक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख भी सकते हैं कि डाटा जो है अलग अलग कॉलम में किस तरह से सेपरेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
आपको दोस्तों यहाँ पर डेस्टिनेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन बता देना है कि हमें डाटा कहाँ पर ले जाना है। अभी यहाँ पर ए वाला जो है, ए का डेस्टिनेशन यहाँ पर जो है फिल है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हमें डाटा जो है यहाँ पर लाना है, यहाँ पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर डेस्टिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली फिनिश पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा डाटा यहाँ पर फिल हो गया है। पूरा डाटा यहाँ पर फिल हो गया है विद एक्यूरेसी विद इन सेकंड। जैसा कि आपने देखा कि हमने टेस्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज करके विद इन सेकंड हमने यहाँ पर पूरा डाटा जो है फिल कर दिया है विद एक्यूरेसी। आप मैच भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नाम नहीं होगा जो मिसिंग होगा। सब कुछ यहाँ पर विद एक्यूरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और पूरा डाटा आप देख सकते हैं, जो 5000 रोज का डाटा है, पूरा यहाँ पर डाटा फिल हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डाटा यहाँ पर फिल हो गया है। तो यहाँ पर टेस्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज करके आप इस तरह से पूरे डाटा को अलग अलग कॉलम में, एक कॉलम में जो डाटा हो उसको अलग अलग कॉलम में इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और डाटा को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक फंक्शन और है जिसका यूज करके आप डाटा को अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम उस फंक्शन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर दूसरा एक डाटा और हमारे पास है, तो उस डाटा को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक और डाटा है जो कि एक ही कॉलम में जो कि फिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए वाले कॉलम में पूरा डाटा फिल है। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, और इसी में क्वांटिटी है, और यहाँ पर लोकेशन है। सब कुछ एक ही डाटा में, एक ही कॉलम में, मीन्स कुछ सब कुछ मतलब कि एक ही कॉलम में जो है फिल है। तो हमें अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमें प्रोडक्ट आईडी फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्या है, 1001। तो 1001 है, तो हमें यहाँ पर सिंपली जो है 1001 इस तरह से टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको डाटा वाले ही टैब में आपको यहाँ पर टेस्ट टू कॉलम के बगल में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का यूज करके आप दोस्तों प्रोडक्ट आईडी जो देखने को मिल रही है, इसको आप एक ही क्लिक में पूरे 5000 रोज के डाटा को आप फिल कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो दोस्तों यही है फंक्शन फ्लैश फिल का। आप इसका यूज कंट्रोल ई प्रेस करके भी, कीबोर्ड से अगर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तब भी आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर अभी क्लिक कर देता हूँ इस फंक्शन पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो है फिल हो गई है और विद एक्यूरेसी आप इसको मैच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पूरे रोज पे देखेंगे तो पूरे रोज में 5000 रोज का जो डाटा है यहाँ पर फिल हो गया, पूरा जो है प्रोडक्ट आईडी फिल हो गई। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम फिल करना है। प्रोडक्ट नेम फिल करना है तो हमें यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट का नेम लिख देना है। एक बार सिर्फ लिखना है, उसके बाद सिर्फ एक क्लिक कर देना है बस। फोन, हमें फोन केस लिख देना है। फोन केस लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक नाम और लिखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ USB, उसके बाद माइनस लगा हुआ, उसके बाद केबल लिखा है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, मिसिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फिल इसको अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर USB मैनुअली लिख देना है, USB माइनस लगा के केबल, हमें केबल इस तरह से लिख देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करके आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट का नेम जो है यहाँ पर आ चुका है, प्रोडक्ट का पूरा नेम यहाँ पर आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पर आपको एरर्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको विद एक्यूरेसी आप कहीं से भी इसको मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर HD कार्ड है तो यहाँ पर भी आपको HD कार्ड देखने को मिलेगा। आप कहीं पर रैंडमली जाकर डाटा को मैच कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन होल्डर कार है तो फ़ोन होल्डर कार आपको देखने को मिलेगा, फ़ोन कूलर है, फ़ोन कूलर, यानी कि आपको विद एक्यूरेसी आपको कहीं पर रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ एकदम वही सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड लिखना है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के लिए हमें यहाँ पर सिंपली इसका क्वांटिटी लिख देना है। जैसे यहाँ पर 1200 है तो सिंपली यहाँ पर 1200 यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर USB केबल का भी यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि 1800 है तो 1800 को यहाँ पर हमें लिख देना है।
अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके दिखा भी देते हैं, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग आ रहा है, केबल आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस है, एरर है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर टाइप करूँगा। मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा 1800 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि पूरा क्वांटिटी जो यहाँ पर फिल हो गया है विद एक्यूरेसी पूरे 5000 रोज के डाटा में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूनिट कास्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें यूनिट कास्ट फिल करना है, तो यूनिट कास्ट है 150। तो यहाँ पर 150 को, उसके बाद हमें यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, कितना है 3000, वो यहाँ पर है 200 हमें यहाँ पर टाइप कर देना है मैनुअली। उसके बाद सिंपली हमें कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा डाटा फिल हो गया है। उसके बाद हमें प्रोडक्शन डेट डालनी है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डेट है 2024/07/01। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमें इसको भी फिल कर देना है, यहाँ पर यूएसबी वाले को भी फिल कर देना है इस तरह से 2024/07/06। उसके बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन डेट भी यहाँ पर फिल हो गया। उसके बाद लोकेशन फिल करना है, तो यहाँ पर मैं जैसे कि लोकेशन में है महाराष्ट्र में लिख देता हूँ महाराष्ट्र लिखने के बाद सिंपली आपको इंटर प्रेस करना है। फिर से आपको फ्लैश फिल का यूज यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन है, या फिर आप कंट्रोल ई प्रेस करके भी फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा लोकेशन जो है, स्टेट है, सब यहाँ पर फिल हो गया। और आप देख सकते हैं कि 5000 रोज के डाटा को मैंने विद इन सेकंड सिर्फ क्लिक करके मैंने यहाँ पर पूरे डाटा को जो है फिल कर दिया है। अगर आप इस डाटा को टाइप करते तो आपको कई घंटे लग जाते और आप शायद आप विद एक्यूरेसी इसको फिल भी ना कर पाते। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े डाटा को मैंने विद इन सेकंड 2 फंक्शन का यूज करके, एक है टेस्ट टू कॉलम और एक है फ्लैश फिल, दोनों का यूज करके मैंने इस डाटा को क्लीन किया है और अलग अलग कॉलम में इसको सेपरेट कर दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस दोनों फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया होगा और आप सीख गए होंगे कि डाटा को अलग अलग कॉलम में विद इन मिनट हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।